ईशान किशन ने बल्लेबाजी की ताबड़तोड़, पाकिस्तान के खिलाफ बना दिया बहुत बड़ा रिकॉर्ड। जी हां, जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो पाकिस्तान ये बोल रहा था कि भाई साहब हम आएंगे, भारत को हराएंगे, उस पाकिस्तान की ऐसी बखिया उधेड़ी ईशान किशन ने, उस पाकिस्तान के गेंदबाजों की ऐसी खबर ली ईशान किशन ने कि भाई साहब आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। और देखिए, जाहिर तौर पर इस मुकाबले में ईशान किशन ने जो कारनामा किया है वो एक अमर हो गया, ऐतिहासिक कारनामा ईशान किशन ने इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ करके दिखाया है। ईशान किशन ने देखिए, शाहिनशाह अफरीदी की पहली गेंद पर आते ही छक्का लगा दिया। शाहिनशाह अफरीदी बौखला गए, उनके कप्तान सलमान अली आगा बौखला गए। शाहिनशाह अफरीदी को दूसरा ओवर बाद में नहीं दिया जब तक ईशान किशन रहे, क्योंकि सलमान अली आगा को यह पता चल चुका था कि भाई साहब ईशान किशन रहेंगे तो हालत खराब कर देंगे। इसलिए ईशान किशन ने ऐसी बल्लेबाजी करी। देखिए, बात चाहे स्पिनर्स को, ये आप ईशान किशन का वैगन व्हील देखिए, किस तरीके की बल्लेबाजी ईशान किशन ने इस दौरान की। वैगन व्हील एक बार दोबारा से दिखाएंगे हम ईशान किशन का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईशान किशन की बल्लेबाजी जो रही वो कितनी कारगर रही। ये बड़ा मैदान था, इस मैदान को लेकर पहले से एक खौफ बना हुआ था कि किस तरीके से इस मैदान पर बल्लेबाजी की जाएगी, इस मैदान पर छक्के चौके कैसे लगाए जाएंगे। लेकिन ईशान किशन ने जो रणनीति बनाई पाकिस्तान के खिलाफ, गेंदबाजों के खिलाफ, वो कारगर साबित हो गई। ईशान किशन ने ग्राउंड के चारों तरफ, खास तौर पर वैगन व्हील अगर उनका आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे वैगन व्हील ईशान किशन का दोबारा से, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ईशान किशन किस तरीके की बल्लेबाजी इस मैच में ईशान किशन ने की थी और कैसे ईशान किशन ग्राउंड पर गेंदबाजों के साथ खेलते हुए नजर आए। ईशान किशन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी बात यह रही कि ईशान किशन ने इस मैच में अपनी पारी के दौरान 40 गेंदों का सामना किया केवल, और 77 रन बनाए, 10 चौके और 3 छक्के। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 चौक 40 और 6 18, मतलब 58 रन ईशान किशन ने केवल चौके और छक्कों से लगाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 13 गेंदों पर 58 रन जो ईशान किशन ने बनाए। कौन कहता है कि यह मैदान बड़ा है? कौन कहता है कि इस मैदान पर शॉट नहीं लग सकते? कौन कहता है कि इस मैदान पर छक्के नहीं लग सकते? यह काम ईशान किशन ने करके दिखाया। जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईशान किशन ने कितनी शानदार पारी इस मुकाबले में खेली। यह वैगन व्हील एक बार मैं दोबारा से दिखाना चाहता हूं, इस वैगन व्हील पर थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईशान किशन की बल्लेबाजी इस ग्राउंड पर किस तरीके की रही है। आप चाहे बात ऑफ स्टंप की बात करिए, लेग स्टंप की बात करिए, स्ट्रेट ड्राइव की बात करिए, स्टंप के पीछे की बात करिए, ईशान किशन ने इस मैदान पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैदान माना जाता है, इस मैदान पर ऐसे शॉट खेले हैं कि भाई साहब दिल जीत लिया। बल्लेबाजी की एक तकनीक दिखाई ईशान किशन ने इस मैदान पर। देखिए, ईशान किशन वो है जो अभी टीम इंडिया में 2 साल बाद वापसी कर रहा है, और इस अहम मुकाबले में जो पारी ईशान किशन ने खेली है, क्योंकि एक हवा बनाया जा रहा था पाकिस्तान के स्पिनर्स का, और शुरुआत भी पाकिस्तान के स्पिनर ने की थी, सलमान अली आगा ने, और सारे के सारे स्पिनर जिस तरीके से गेंदबाजी करने के लिए आए, ऐसा लगने लगा कि भाई साहब पाकिस्तान के स्पिनर तो भारत के पंजे टिकने नहीं देंगे। लेकिन ईशान किशन ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई, कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई, और पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई साहब अब क्या किया जाए। यह ईशान किशन ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। टॉस का वक्त था, टॉस के वक्त हैंडशेक नहीं हुआ, अभिषेक शर्मा का विकेट जल्दी गिर गया था। पहला विकेट जब जल्दी गिरा तो लगा कि भाई साहब टीम इंडिया फंस जाएगी। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद बड़ी मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि बड़ी चर्चा अभिषेक शर्मा की हो रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल पाया। लेकिन ईशान किशन ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब तक क्रीज पर हूं तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब ईशान किशन ने क्या कारनामा किया, चलिए एक बार ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईशान किशन ने शानदार पारी खेली और 27 गेंदों पर 50 रन ईशान किशन ने इस मुकाबले में बनाए। अब 27 गेंदों पर 50 रन का मतलब है कि शानदार तरीके की पारी ईशान किशन ने खेली। लेकिन इसमें हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की अगर बात करें पाकिस्तान के खिलाफ T20 में, तो 82 रन विराट कोहली के, उसके बाद में 89 रन मोहम्मद रिजवान 2021 में, 78 रन विराट कोहली 2012 में,
77 रन ईशान किशन और 75 रन गौतम गंभीर 2007 में बनाए थे। मतलब चौथे नंबर पर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर के मामले में ईशान किशन हो गए हैं, पहुंच गए हैं। तो मतलब साफ है कि ईशान किशन ने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर के मामले में अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ईशान किशन चौथे नंबर पर पहुंच गए। और देखिए, ये होती है एक खिलाड़ी की ताकत कि आप मैदान पर वापसी कर रहे हैं और वापसी इस अंदाज में की कि जब से मैदान पर आए हैं तब से रन उनका बल्ला उगल रहा है। शानदार, हर मैच में वो रन बना रहे हैं। इस टी20 विश्व कप की बात करिए, उससे पहले साउथ अफ्रीका की बात करिए, मतलब तमाम मैचों में ईशान किशन के बल्ले से रन निकले हैं। अभिषेक शर्मा के विकेट गिरने का प्रेशर ईशान किशन ने टीम इंडिया पर नहीं आने दिया। यह होती है एक अच्छे बल्लेबाज की और एक सुलझे हुए समझदार बल्लेबाज की निशानी। इसी को लेकर कहा जा रहा था कि ईशान किशन जो है वो कितने शानदार और कारगर बल्लेबाज हैं। इसी वजह से ईशान किशन की तारीफ की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ईशान किशन को टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए। अब देखिए, ईशान किशन ने अगर रनों के मामले में भी देखें तो भी ईशान किशन की बल्लेबाजी कमाल की रही है। अब ईशान किशन को अगर देखें तो सबसे ज्यादा रन मेंस टी20 विश्व कप 2026 में अगर देखें तो टीम सैफर्ट 167 रन है और 153 रन के साथ ईशान किशन दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो मतलब साफ है कि ईशान किशन ने यहां भी दूसरा नंबर हासिल कर लिया है। ईशान किशन ने यहां भी दूसरा नंबर हासिल कर लिया और मतलब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, मैं दोबारा से ये रोकिएगा, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, इस रिकॉर्ड को एक बार देखिए। सबसे ज्यादा रन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में देखें तो टीम सैफर्ट नंबर 1 पर 167 रनों के साथ और ईशान किशन 153 रनों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं इस टी20 विश्व कप में। तो मतलब ईशान किशन का जो जलवा इस टी20 विश्व कप में देखने को मिल रहा है वो बरकरार है और अपनी 77 रनों की पारी के दम पर ईशान किशन ने बता दिया कि भाई साहब उनके बल्ले में कितना दम है। यह ईशान किशन का एक और रिकॉर्ड इस मैच में बना। और देखिए, बड़ा बल्लेबाज कौन होता है? बड़ा बल्लेबाज वो होता है जो बड़े मौके पर रन बनाए, जो एक अहम मौके पर रन बनाए, जो बड़ी टीमों के खिलाफ रन बनाए, वो होता है बड़ा बल्लेबाज। ईशान किशन ने वो काम करके दिखाया, क्योंकि अभिषेक शर्मा जब आउट हो गए थे तो ऐसा लगने लगा था कि शायद टीम इंडिया पटरी से उतर ना जाए, कहीं टीम इंडिया प्रेशर में ना आ जाए। लेकिन ईशान किशन ने अपनी समझदारी दिखाई, अपनी जिम्मेदारी दिखाई और शॉट लगातार खेलते रहे। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आप वैगन व्हील देखिएगा, ईशान किशन ने चारों तरफ रन बनाकर अपनी ताकत को दिखाकर यह बता दिया कि वो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। तो आप ईशान किशन की इस बल्लेबाजी को कैसे देख रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स को कैसे देख रहे हैं, और जिस तरीके से गंभीर ने ईशान किशन को बाहर किया था पहले और अब मौका मिला है, आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।